एक जजमेंट पूरा का पूरा केस पलट के रख सकता है। चाहे कोई सा भी केस क्यों ना हो, चाहे कितना भी पुराना जजमेंट क्यों ना हो, आपके केस में आपके जरूर काम आ सकता है अगर आप जजमेंट का इस्तेमाल इस तरीके से करो जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके कोई लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर कोई सा भी केस दर्ज हो जाता है, तो आप सोचते हो कोई ऐसा जजमेंट मिल जाए जिस जजमेंट का इस्तेमाल करके हम अपने केस में रिलीफ पा सके। काफी सारे लोग तो बिना सोचे समझे जजमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। काफी सारे लोगों के केस में तो क्या होता है कि जजमेंट का फायदा तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके केस में जजमेंट का नुकसान मिल जाता है। दोस्तों, जजमेंट को इस्तेमाल करने का दरअसल एक तरीका होता है, और वो तरीका ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज बैठ गई है, जजमेंट है, हम अपने केस में लगा देंगे, हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आते हैं। मैं जजमेंट्स को लेकर जब वीडियोस बनाता हूं अपने चैनल पर, उन जजमेंट्स का एनालिसिस उन वीडियोस में बताता हूं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी सर, ये जजमेंट तो बहुत पुराना है, 5 साल पुराना है या 10 साल पुराना है या 2 साल पुराना है, इसका कोई फायदा नहीं। तो यहां पर भी लोगों की बहुत बड़ी गलती है। दरअसल कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लॉ का एल भी नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर कानून का भाषण ऐसे झाड़ते हैं जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी अदालत में मजिस्ट्रेट लगे हो। अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के जज से कम नहीं समझते। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है जो अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समझते हैं, लेकिन लॉ का एल भी उन्हें नहीं पता। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उनके केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। उनके केस दिन प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और बिल्कुल खराब हो चुके हैं। उनके केस बुरी से बुरी परिस्थिति में पहुंच चुके हैं उनके केस। कारण कि अपने आप को ओवर स्मार्ट बनते हैं, अपने केस में कानून को इस तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं जैसे कानून उनका गुलाम होता है। कानून तो किसी का भी गुलाम नहीं है। कानून तो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। लेकिन बहुत सारे लोगों की ना बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, जो अपने आप को मजिस्ट्रेट समझते हैं, कानून का ज्ञान झाड़ते हैं और कानून का भी उन्हें नहीं पता होता। तो ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले ये चीज बता दूं, जो लोग कहते हैं कि जजमेंट पुराना है, नहीं चलेगा, ये वो ये चीज बहुत ही ध्यान से समझ ले। जजमेंट चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, जजमेंट चाहे 100 साल पुराना भी क्यों ना हो, अगर उस जजमेंट में दी गई गाइडलाइंस के खिलाफ कोई और नया फैसला नहीं आया है, तो वो जजमेंट जरूर आपके काम आएगा। अब गाइडलाइंस क्या होती है दोस्तों, इस चीज को जरा ध्यान से समझना। जब भी कोई हाई कोर्ट या फिर अपनी सुप्रीम कोर्ट कोई एक जजमेंट पास करती है, तो उस जजमेंट में जो वो केस होता है उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं, सिचुएशंस होती है, पॉइंट्स होते हैं जिन्हें मेंशन किया जाता है। और वो ही दो चार चीजें होती है जो पूरे के पूरे जजमेंट का सार होती है। और वो गाइडलाइंस होती है एक तरीके की, जो कि लागू की जाती है
सभी जगहों के लिए। अब उन गाइडलाइंस में कुछ पॉइंट्स दिए गए होते हैं, कुछ फैक्ट्स दिए गए होते हैं कि अगर किसी के केस में बिल्कुल ऐसे ही फैक्ट्स, ऐसी ही सिचुएशन है तो ये जजमेंट उसके केस में काम करेगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपके घर में चोरी हुई, चोर की सीसीटीवी फुटेजेस रिकॉर्ड हो गई, कोर्ट में आपने जाकर कहा कि मेरे घर में चोरी हुई, इस बंदे ने चोरी करी है, ये रही उसकी सीसीटीवी फुटेज। अदालत आपको कह दे कि नहीं जी, हम तो सीसीटीवी फुटेज को मानते ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज वैलिड नहीं होती। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बता रहा हूं। मान लो अदालत ने ये बात आपको कह दी कि नहीं, सीसीटीवी फुटेज नहीं मानी जाती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का या किसी हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आया हुआ है जिसमें उन्होंने ये गाइडलाइंस दी हुई है कि हाँ, सीसीटीवी की फुटेज मानी जाएगी, तो आप कोर्ट में वो चीज दिखा सकते हो कि देखो जज साहब, इसमें ये चीज लिखी हुई है, उस हाई कोर्ट का या अपनी सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है जिसमें ये चीज इन्होंने क्लियर लिख के दी है कि सीसीटीवी फुटेज मानी जाएगी, तो निचली अदालत को भी फिर माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, जजमेंट का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उसमें एक गाइडलाइन दी गई सीसीटीवी की फुटेज मानना या ना मानना है, तो अलग अलग केस में अलग अलग सिचुएशंस होती है, अलग अलग फैक्ट्स होते हैं। किसी एक फैक्ट या किसी एक सिचुएशन को लेके मान लो किसी जजमेंट में कोई गाइडलाइन निकाली गई, जब तक भविष्य में कोई ऐसा जजमेंट नहीं आ जाता जो ये कहे कि वो पुरानी वाली गाइडलाइन खत्म की जाती है और अब ये नई वाली चलेगी, तब तक वो पुराना वाला जजमेंट माना जाएगा, चाहे वो जजमेंट 100 साल पुराना ही क्यों ना हो, उसकी पूरी वैल्यू होगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई जजमेंट है, वो चाहे जजमेंट कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसमें कोई गाइडलाइंस दी गई है और उस गाइडलाइन के खिलाफ कोई नई गाइडलाइन नहीं आई है, तो वो जजमेंट माना जाएगा। एक आखिरी बार फिर से बोल रहा हूं कि वो जजमेंट चाहे 100 साल पुराना ही क्यों ना हो, वो जजमेंट जरूर माना जाएगा अगर उस जजमेंट के खिलाफ कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई है तो। दूसरा पॉइंट, जजमेंट को इस्तेमाल कैसे करना है। अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल में समझाया कि केस की सिचुएशन होती है, फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स और वो सिचुएशन आपको बतानी पड़ती है जज साहब को कि हमारे केस में ये सिचुएशन है, ये फैक्ट है, ये जजमेंट है, इसमें भी जो सिचुएशन और फैक्ट्स है वो बिल्कुल सेम है मेरे केस से जो कि मिल रहे हैं, तो ये हम लगा रहे हैं इसमें ताकि हमें रिलीफ मिल सके। तो दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर आपके केस में आप कोई जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भी जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो आप अपने केस में, सबसे पहले किसी लीगल एक्सपर्ट से उस जजमेंट को पढ़वा लेना और ये चीज चेक करवा लेना क्या उस जजमेंट में बताई गई गाइडलाइंस, फैक्ट्स, सिचुएशंस, ये सब चीजें आपके केस के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि सबके केस में अलग अलग चीजें होती है। कुछ केस होते हैं जिनमें चीजें बिल्कुल सिमिलर होती है लेकिन ज्यादातर में अलग अलग होती है। तो उस जजमेंट में बताई गई चीजें अगर आपके केस के साथ मैच कर रही होगी तो ही वो जजमेंट आपके केस में आपके काम आएगा। नहीं तो अगर आप बिना पढ़े किसी भी जजमेंट को मुंह उठा के कोर्ट में लगा देते हो, वो चीजें जो उस जजमेंट में बताई गई है वो आपके केस में मैच नहीं कर रही होगी, तो वो जजमेंट बिल्कुल भी आपके केस में नहीं चलेगा। उल्टा जज साहब गुस्सा होके आपके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं कि अदालत को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो आप, और भी कई सारी चीजें हो सकती है। मतलब आपका केस जिसमें आप सॉल्यूशन पाने के लिए जजमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, वो केस बिगड़ भी सकता है। तो ये दो पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखना। अगर किसी जजमेंट में कोई फैक्ट, कोई गाइडलाइन बताई गई है, अगर उसके खिलाफ कोई नया जजमेंट नहीं आया अभी तक, तो वो जजमेंट चाहे 100 साल पुराना ही क्यों ना हो, आपके केस में जरूर काम आएगा। दूसरा, उस जजमेंट में बताए गए फैक्ट्स और गाइडलाइंस आपके केस के साथ मैच करनी चाहिए। अगर आपके केस में वो मैच करेंगे, फैक्ट्स गाइडलाइंस मैच करेगी, तो ही वो जजमेंट आपके केस में काम आएगा। अगर नहीं करती है तो आप उस जजमेंट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका केस फिर खराब हो जाएगा। सोल्यूशन तो कुछ नहीं होगा, उल्टा खराब करवा बैठोगे आप जजमेंट के चक्कर में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है जो जानकारियां मैंने आप लोगों को बताई है जजमेंट से रिलेटेड कि जजमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है और क्या पुराना जजमेंट
माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।